या अब हमें उनके लिए सोचना चाहिए जो लाइक थोड़ा सा डाइसी है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और जब आप इस चीज़ में नहीं गए हो तो आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको एडवाइस लेना चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है कि व्हाट इज़ लाइक कि मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो लेना चाहिए का तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए। एंड द फर्स्ट थिंग फॉर मोस्ट थिंग कम्स इज़ द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है स्पेशली टायर 3 सिटीज़ में कि आप देख लीजिए दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, इट्स लाइक दीज सिटीज़ आर सैचुरेटेड। लाइक वहाँ पे इतने मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं कि एक नई डॉक्टर को आने में बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि एक पेशेंट के हिसाब से सोचिए आप, एक पेशेंट है वो कभी भी लाइक एक न्यू डॉक्टर्स, एक न्यू कमर्स को कभी के पास नहीं जाएगा। वो जिसके पास एक्सपीरियंस है 25-26 साल का, 10 साल का, 5 साल का, वो उसके पास जाएगा। So there's a lot of competition among doctors now. There is full complete saturation in tier 3 cities. एंड सैचुरेशन का मतलब है कि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। ऑलरेडी एक जितने कार्डियोलॉजिस्ट सपोजिंगली एक सिटी में होना चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा है। सो इट्स नॉट लाइक कि अब वो एरा नहीं है कि हाँ ठीक है सिटी में एक ही कार्डियोलॉजिस्ट है तो हम उसके पास ही जाएंगे एंड तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी। बट नाउ देर आर मेनी लाइक 50-60 कार्डियोलॉजिस्ट। सो इतना डिफ़िकल्ट है ये। एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस। जब मैं थी लाइक ड्यूरिंग माई 11th-12th, 11th में तो मैंने पढ़ाई की नहीं थी लाइक तब नहीं होता था मतलब ये तो 11th में वॉज नॉर्मल ईयर फॉर मी। बट लाइक 12th का दैट आई डिडंट स्टडी फॉर बोर्ड एट ऑल कि ठीक है बोर्ड में पास हो जाएंगे। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है थोड़ा बहुत तो लाइक इसकी नॉलेज में से आई कैन लाइक क्लियर बोर्ड। बट द 12th ईयर वॉज सो डिफ़िकल्ट कि मैंने सेम एक ही साइकिल पूरे पूरे 365 डेज़ के लिए फॉलो करना। उठना मतलब मैं ऐसी थी पढ़ाकू थी बहुत। तो मैंने कुछ नहीं मतलब अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ नथिंग। एक्सरसाइज वगैरह इतना नॉलेज नहीं था कि एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। इट्स लाइक इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी। तो ये सब कुछ नहीं करते थे। जस्ट स्टडीज़ लाइक स्टडी करते थे। सोने को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि कम से कम सोए ताकि ज़्यादा क्वालिटी टाइम अपनी स्टडीज़ को दे सकें। वो ये करते थे। एंड उस 1 ईयर में लाइक इवन माई पेरेंट्स एंड मेरी बहन उसको भी काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा बिकॉज दे डिडंट अटेंडेड एनी ऑफ द फैमिली फंक्शन। हमारे लिए कोई फैमिली फंक्शन नहीं था, कोई बर्थडे कोई सेलिब्रेशन नथिंग। 1 ईयर वॉज लाइक दैट वी डेडिकेटेडली। एंड ऑफकोर्स आई वुड से कि ये सिर्फ एक मेरा हार्डवर्क नहीं था, पूरी मेरी फैमिली का हार्डवर्क था। बिकॉज लाइक प्रोवाइडिंग मी एवरी कम्फर्ट कि मैं कुछ कोई दूसरा काम नहीं करती थी घर का। लाइक कम्प्लीटली आई जस्ट यूज टू फोकस ऑन स्टडीज़। तो ये इस लेवल का सेक्रीफाइस अगर आप करने के लिए तैयार है देन ओनली लाइक यू शुड परस्यू फॉरवर्ड। क्योंकि ये इतना सेक्रीफाइस आपको ये फील्ड डिमांड करेगी। अगर आप MBBS में चले गए देन उसके बाद MBBS का कोर्स बहुत ज़्यादा है एंड इट्स वास्ट। तो आपको पढ़ना है, पढ़ने की आदत मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाद में आदत होना चाहिए। जब प्रॉब्लम सामने होती है यू रियली लर्न इट एंड कोई ना कोई वे निकल आ जाते हैं। आपके दोस्त बन जाते हैं तो वो हेल्प करते हैं, टीचर्स हेल्प करते हैं, किसी न किसी तरह से हो जाता है। बट देर इज़ नो एस्केप टू स्टडीज़, टू हार्ड वर्क। और एक बार तो MBBS हो गया तो ठीक है लाइक नीट एंड देन उसके बाद आपको PG के लिए प्रिपेयर करनी है। तो PG प्रिपरेशन इज़ अनदर लेवल कि वहाँ पे मेहनत करनी है, आपको डेडिकेशन देना है। फिर अपने PG प्रिपेयर कर ली तो आपको प्रैक्टिस में आपको देना है। फिर कहीं लेवल पे आपका है कि आपका फैमिली टाइम आपका ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड दैट टू स्पेशली इफ़ यू टेक फॉर अ क्लिनिकल लाइक माइन इज़ नॉन क्लिनिकल। सो आई कैन लाइक मैं थोड़ा मेरी लाइक फैमिली टाइम एंड ऑल लाइक मैं दे पाती हूँ इधर उधर। पर जिनका क्लिनिकल है वो नहीं दे पाते लाइक जब तक कि वो PG कर रहे हैं एंड अदर थिंग्स दे रहे हैं। कभी कभी लाइक फैमिली को लाइक सेकेंड इस पे रखना पड़ता है एंड यू हैव टू गो फर्स्ट फॉर योर प्रोफेशन। इस लेवल की सेक्रीफाइस हार्डवर्क के लिए तैयार है सो दिस फील्ड इज़ फॉर यू, देयर इज़ नो स्टॉपिंग दैट। The third thing I would say is that you have to study lifelong. There is absolutely no escape. हम मेरे कुछ PG फ्रेंड्स हैं, कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन में सीनियर्स हैं। सो दे स्टडी। अभी भी वो बोलते हैं कि पेशेंट को यूनिक सा आ गया एंड सम डिफरेंट उसके क्लिनिकल फीचर्स अलग है। सो दे स्टे देमसेल्फ अपडेटेड। जो नई नई चीज़ें आ रही है, नए नए रिसर्चर्स आ रहे हैं तो आपको अपडेट रहना ही है। देर इज़ लाइक नो ऑप्शन अदर देन दैट। सो ये है कि आपको पढ़ना ही है, हमेशा पढ़ना है। आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 35 के हो,
कुछ भी हो, कितने भी आप सेटल्ड हो, आपका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, ओपीडीज अच्छी चल रही है, हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी। इज दैट अगर आप किसी हम्बल बैकग्राउंड से हो, जैसे मैं, आई एम लाइक लोअर, आई केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 साल बाद व्हेन यू कंप्लीट योर एमबीबीएस कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिच बन जाएंगे, कि लाइक समथिंग मिरेकल हो जाएगा एंड रिच हो जाएगा। नो, इट्स लाइक एमबीबीएस में लोग बोलते हैं कि टाइम लगता है लाइक पैसे कमाने में एंड उतने लेवल का बनने में। तो यस, ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा। लाइक अगर आप एक अच्छे खासे अमीर बनना चाहते हैं इन एमबीबीएस लाइक डॉक्टर बन के, तो कम से कम यू विल रिक्वायर अ डिकेड। और अगर आपने इसको डिकेड मतलब 10 साल, सो इतना तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको पहले एमबीबीएस कंप्लीट करना है। एमबीबीएस के बाद यू कैन जस्ट गेट 50,000 टू 1 लाख, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं देंगे ऑल ओवर इंडिया। एंड उसके बाद आप पीजी करोगे। पीजी करने के बाद यू हैव टू डू, ठीक है आपने पीजी कर लिया, एंड देन आपके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, पैसे थोड़ा इंक्रीज होने लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड। बट फिर वही है कि उसके बाद आपका सेटअप होना है, तो सेटअप होने के लिए 3-4 साल और लग जाते हैं। सो यू कैन काउंट ऑन 10 ईयर्स कि आप सच में जो एकदम अच्छा वाला 5 स्टार वाली ज़िंदगी, हाई क्लास एंड घूमना फिरना एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें क्लासी, दैट इज़ वो 10 साल के बाद ही आएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी कुछ बता रहा है अलग कि नहीं, चाहे आप एमबीबीएस ले लो एंड आप अमीर बन जाओगे एंड ऑल, दे आर लाइक फूलिंग यू। बट या, आप घर से काफ़ी अच्छे हो, लाइक घर पे लाइक बिजनेस का है, आप अमीर हो, लाइक थोड़ा अपर मिडिल में आते हो, या और भी ज़्यादा लाइक आपके घर में फैमिली डॉक्टर्स वगैरह है, फैमिली में डॉक्टर है जो आपको लाइक काफ़ी टाइम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज लाइक आप यार जब तक पीजी कर जाओगे, पीजी तक के जाओगे, तो आप 27-28 के हो जाओगे, तब आपकी शादी होनी है एंड बाकी चीज़ें खरीदना है। तो तब तक के हम रुके थोड़ी रहेंगे कि हाँ जब होगा सब होगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये है तो एक और आपको बैकअप मिल जाता है कि ठीक है हम थोड़ी देर के बाद कमाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा। बट एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग सब कि हमारे पास इतना, हमारे फैमिली में और कहीं से आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है वो उतनी मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग।